बुशरा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर उपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करते हुए दोनों को बरी किया जाता है। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की रुपकार जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। तमाम मुकदमात में बरियत के बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। जबरन कैद में रखने की कोशिश पर मुल्कगीर मज़ाहमत करने का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलावास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। इस्तीफ़ा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊँगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा कि कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मुफाद सबसे ऊपर है। कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि APPP से मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला पार्टी करेगी। म्यांमार में लापता हैदराबाद के 3 नौजवानों को बेचा नहीं गया। म्यांमार में पाकिस्तानी सिफारत खाने के असिस्टेंट काउंसलर अली शेर ने कहा है कि तीनों नौजवान नौकरी के झांसे में आकर गैर कानूनी कंपनी में काम करने आए। नौजवानों को जल्द बाजियाब करवा कर वतन वापस भेज दिया जाएगा। कानूनी पेचीदगियों के बायस उनकी बाजियाबी में ताख़ीर हो रही है। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस शफी सदीकी से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, हाई कोर्ट के जज और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का इजलास। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के जीतने वाले 25 अरकान से हल्फ लिया गया। इजलास में महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। FIA टीम PTI रहनुमा सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने सनम जावेद को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। कार्रवाई पैका एक्ट के तहत की गई। सदर आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा कि इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पसीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजों को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरकी ममालिक बिलखसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में रिहाइश पजीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग दिलवाने की ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में क्रिकेट पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की नई मंजिल बना है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद कामयाब रहा। डॉन ब्लूम ने कहा कि शायकीन की बड़ी तादाद दिलचस्प मैचों से महसूस हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इसराइली मसनूआत का सरकारी बाइकआउट किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी बाइकआउट होने तक धरना जारी रहेगा। सरबराह तहरीक लब्बैक का कहना है कि नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाई जाए।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि क्या दूसरा बयान हल्फी देने पर सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान बरनाहली का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। हैरान है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। एक सवाल पर कहा कि इद्दत केस बानी PTI का ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करे। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का गम। मुल्क भर में 7 मुहर्रम उल हराम की मजालिस आज़ा मुनक़्क़िद। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने की शान बयान की गई। उलमा का कहना था कि यजीदी फ़ौज ने अहले बैत पर 7 मुहर्रम को करबला के मैदान में पानी बंद किया। मजालिस के बाद शबीए अलमताबूत के जुलूस बरामद किए गए। इमाम हुसैन के सिपह सलार हज़रत अब्बास अलमदार की याद में मजालिस आज़ा मुनक़्क़िद की जाएंगी। कोयटा में मोबाइल सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जान बहाक। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुज़िश्ता रात बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश की पेशगोई। आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इसराइली फ़ौज का हमास कमांडरों की मौजूदगी को जवाब बनाकर मवासी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर ताकतवर बम बरसा दिए। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शताई कैंप में नमाज पढ़ते लोगों पर भी बम बरसा दिए। 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए। तलुलहवा के तबाहशुदा इलाके से भी 70 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। आटा मिलें विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हफ्ते को तीसरे दिन भी बंद रहीं। सप्लाई बंद होने से मार्केट में आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहा कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा बरसों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। और इंडियन चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेटों से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी चैंपियंस ने 157 रन का हदफ दिया जो इंडियन चैंपियंस ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।